सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी मास्टर ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप कम से कम समय में अपने यूपी टेट की तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हो। और अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इस कम समय में भी कैसे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो और किस विषय को आपको कितना समय देना है जिससे आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाओ, इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो कौन सी टिप्स हैं, कौन सी ट्रिक्स हैं जिनका यूज करके आप अपने एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकते हो, वो सारी ट्रिक्स आपको जानना बहुत जरूरी है। और सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और कम से कम समय मैं आपका लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपका ये समय कितना कीमती है। एक एक पल बहुत कीमती है, क्योंकि आप सभी लोग शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और हमारा यही उद्देश्य है कि आप सभी लोग की शिक्षक बनने की तैयारी में, आप लोग की जर्नी में हम आपका पूरा साथ दें, जिससे आप लोग अपने एग्जाम में बेहतर करके आए। दोस्तों, परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो, हमें उसे अनुकूल बनाना पड़ता है। और इसीलिए कहा गया है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो दोस्तों, चाहे कितनी भी प्रतिकूल धाराएं हो, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, हमें अपने अनुकूल परिस्थिति को बनाना है। अपने अनुकूल बना करके हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या टिप्स और क्या क्या ट्रिक्स अपनानी है, चलिए एक एक को मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से आप इस वीडियो को सुनिएगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आती है, जो सबसे मेन चीज है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास टाइम कितना है, तो हमें अपना टाइम अच्छे से मैनेजमेंट करना है, यानी कि अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। तो टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनके पास दिन के पूरे घंटे होते हैं पढ़ने के लिए, 12 से 13 घंटे होते हैं पढ़ने के लिए। ऐसे भी प्रशिक्षु होते हैं जिनके पास केवल 7 से 8 घंटे होते हैं। ऐसे भी होते हैं जिनके पास केवल 5 से 6 घंटे होते हैं। तो आप लोगों के पास ये आपका समय है, इस समय को कैसे आप खर्च करोगे। जैसे आप पैसे खर्च करते हो तो आप सोचते हो ना कि मेरे इतने पैसे, आपने अगर आपके पास 1000 रुपए है, तो 1000 रुपए में अगर आपने कपड़े खरीद लिए, आपने चप्पल खरीद लिए, तो आप बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करोगे ना, क्योंकि आपके पास 1000 रुपए हैं और इस 1000 रुपए में आपको कपड़े खरीदने हैं, चप्पल खरीदने हैं, घर के और भी सामान खरीदने हैं। तो ये 1000 रुपए आप बहुत सोच समझ के खर्च करोगे। वैसे ही अगर आपने ये सोच लिया परीक्षा के लिए केवल 30 दिन बचे हुए हैं, तो इस 30 दिन में एक एक दिन में हमें जितना समय मिल रहा है वह बिल्कुल पैसे की तरह ही हमें सोच समझ के खर्च करना है, क्योंकि जो टाइम होता है वो कहीं ना कहीं पैसे से ज्यादा कीमती होता है। इस 1000 रुपए से कई गुना कीमती ये समय है हमारा। तो समय को हमें कैसे यूज करना है ये मैं पहले आपको बता दूं। तो टाइम मैनेजमेंट पहली ट्रिक आप लोगों को समझा दूं मैं, और उसके बाद एक एक चीज मैं क्लियर करूंगी और कम से कम समय में आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगी। तो टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको इस तरीके से करना है कि अब आपके पास क्योंकि बहुत ही कम समय है, तो इस कम समय में आपको क्या करना है, आपके पास 5 सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। और ऑलरेडी मैंने ये बात आपको बताई भी है कि 5 सब्जेक्ट में कोई 3 ऐसे होते हैं जो हमारे अच्छे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा पर्यावरण जो है ये बहुत ही अच्छा है, इसके अलावा हिंदी भी हमारी अच्छी है, इसके अलावा हमारा मान लीजिए बाल विकास भी अच्छा है। तो ये विषय हमारे क्या हैं, अच्छे हैं, इनमें हमारा अच्छा स्कोर आ सकता है। तो अगर हमारे पास केवल 6 घंटे हैं दिन में पढ़ने के लिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं सबसे कम समय की बात करूंगी। अगर आपके पास केवल 6 घंटे हैं, फिर 8 घंटे और फिर 9 घंटे, ये मैं मान के चल रही हूँ। अगर इससे अधिक भी समय है किसी के पास तो वह और अच्छे से तैयारी कर सकता है। तो अगर किसी के पास मिनिमम 6 घंटे है, मान लीजिए कोई हाउस वाइफ है या कोई ऐसा व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है, वो सुबह 3 घंटे देता है और शाम को 3 घंटे देता है, तो वह कैसे मैनेज करेगा। तो देखिए, आपको सिंपली क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास केवल 6 घंटे ही है दिन भर में पढ़ने के लिए, तो इस 6 घंटे को आपको कैसे मैनेज करना है। तो कोई ना कोई 3 सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, वो अच्छे होते हैं और 2 ही होते हैं जो कमजोर होते हैं। सारे के सारे तो कभी भी किसी के कमजोर होते नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो 3 सब्जेक्ट हैं उनको आपको क्या करना, मान लीजिए हिंदी आपका अच्छा है, आपका पर्यावरण अच्छा है,
आपका बाल विकास अच्छा है। तो इन विषयों पर अब आपको क्या करना है, अब आपके पास समय नहीं रह गया कि आप बैठ करके नोट्स बनाइए। अब आपको हर विषय की नोट्स हम आपको दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर हर एक क्लास के खत्म होने के बाद। तो आप लोगों को क्लास अच्छे से देखनी है, क्लास आपको देखना है अच्छे से। आपने अगर नोट्स बना ली है अब तक तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आपको अब क्या करना है, क्लासेस सारी देखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हर एक विषय के ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन जितना आप अब प्रैक्टिस करोगे, हर एक विषय का प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। जैसे कि आपके ये 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं तो 3 सब्जेक्ट के हर दिन आपको क्या करना है, एक-एक घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर एक चैप्टर के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर 3 घंटे तो आपके खत्म हो गए। अब यहाँ पर जो 3 घंटे बचे हैं, इसमें आपको क्या करना है, इस 3 घंटे में जो 2 सब्जेक्ट आपके कमजोर हैं, आपको क्या करना है, इस 3 घंटे में आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट को आपको 2 घंटे खूब अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे आप क्या करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस का मतलब है किसी एक चैप्टर के क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, समझोगे, लगाओगे, और फिर जब उस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप लगा लोगे, 2 घंटे आप पूरा दोगे एक चैप्टर के प्रैक्टिस को करने में, यानी कि एक चैप्टर को का प्रैक्टिस करने में। अब जो 1 घंटा आपका बचा, इसमें आप क्या करोगे, मान लीजिए आपका मैथ कमजोर है तो 2 घंटे आपने किसी एक चैप्टर को लगाया। जैसे कि प्रॉफिट लॉस आपने एक चैप्टर पूरा खत्म किया, उसको लगाया भी क्वेश्चंस को, और उसके बाद क्या करोगे, आप उस पूरे के पूरे मैथ की क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। सारे के सारे चैप्टर्स के सवालों को भी लगाने की प्रैक्टिस करोगे इस 1 घंटे में। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने 4 सब्जेक्ट, एक दिन में आपने 4 सब्जेक्ट पढ़ा। अब जब दूसरे दिन आप क्या करोगे, आपने जब मैथ पढ़ लिया पहले दिन, तो दूसरे दिन आप क्या करोगे, अब मैथ की जगह आप क्या करोगे, इंग्लिश पढ़ोगे। इंग्लिश का भी कोई एक चैप्टर आप खत्म करोगे, उसके सवालों, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, और फिर क्या करोगे, इंग्लिश विषय के ही प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करोगे। यानी कि हर एक टॉपिक को फिर 1 घंटे में प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पर आप क्या करो, 3 घंटा आप अपने मजबूत सब्जेक्ट को दे रहे हो रिवीजन करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, और ये जो आप 3 घंटे हैं इसमें से आप क्या कर रहे हो, जो आपके कमजोर सब्जेक्ट हैं उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को एक दिन आप क्या कर रहे हो, 2 घंटा किसी एक चैप्टर को लगा रहे हो, और फिर 1 घंटा क्या कर रहे हो, उसके सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो भी आप बहुत अच्छे से स्कोर करोगे, क्योंकि आप एक दिन में 4 सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हो। 5 ज्यादा हो जाते हैं, 4 आसानी से आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे में आप इतना कर सकते हैं। तो ये लगातार अगर आपने 25 दिन ऐसा कर दिया तो भी आप एग्जाम में बहुत बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, और आप खुद आकर के यहाँ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाएंगे, क्योंकि ये सारी स्ट्रेटजी अपनाई हुई है और इस तरीके से करके बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे नंबर लेकर, बहुत सारे लोगों ने अच्छे नंबर लाए हैं। और मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ, मैंने खुद इस तरीके से पढ़ा, मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ, जो मैं आप लोगों को इस तरीके से इन वीडियोस के माध्यम से अपनी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। तो आसानी से आप लोग, अगर मैं बन सकती हूँ तो आप क्यों नहीं बन सकते हो। आप भी इस तरीके से इस स्ट्रेटेजी को अपना करके आसानी से नंबर गेन कर सकते हो अपने यूपी टेट में। ये मैंने कम से कम समय केवल 6 घंटे के लिए बताया है। अब कोई बच्चा अगर 8 घंटे पढ़ता है तो इस 8 घंटे में वो एक्स्ट्रा क्या कर सकता है। यहाँ पर 6 घंटे का रूटीन तो आपने देख ही लिया, 6 घंटे में आप क्या क्या कर सकते हो। अब इस 2 घंटे में आप क्या कर सकते हो। ये जो 2 घंटे, आपको पता है आपका जो पेपर होता है वो 2.5 घंटे का होता है, वो 2.5 घंटे का होता है। तो आपके पास यहाँ पर अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटा तो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। 6 घंटे की स्ट्रेटेजी आपने समझ ली। अब इस 2 घंटे में आप क्या कर सकते हो, अब इस 2 घंटे में आप क्या कर सकते हो, आप प्रैक्टिस सेट बाजार से जरूर लेकर के आए होंगे। आप क्या करोगे, इस 2 घंटे में आपका 2.5 घंटे का पेपर है, आप उस 2.5 घंटे के पेपर को 2 घंटे में ही करने का कोशिश करो। 2 घंटे रोज आप एक प्रैक्टिस सेट लगाओ। आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिस सेट, दोस्तों कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाओगे, आप उतना ही अच्छा स्कोर करके आओगे। तो यहाँ पर जो बच्चा 6 घंटे पढ़ा, उसको प्रैक्टिस सेट लगाने का समय नहीं मिल रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहा है ना, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन तो वो सॉल्व ही कर रहा है, लेकिन अलग से वो एक पूरा प्रैक्टिस सेट नहीं लगा पा रहा है। लेकिन जो बच्चा 8 घंटे पढ़ रहा है, उसके पास जो 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उसमें वो रोज एक प्रैक्टिस सेट लगा पाएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट आप 2.5 घंटे के पेपर को 2 घंटे में प्रैक्टिस करोगे, इससे क्या फायदा होगा आपको, इससे फायदा ये होगा कि एग्जाम में आप 2.5 घंटे का पेपर, चूंकि आप रोज 2 घंटे में लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप एग्जाम में इतना प्रैक्टिस कर लोगे, इतना प्रैक्टिस कर लोगे आप रोज लगाते लगाते, कि एग्जाम में आपका पेपर 2 घंटे में ही खत्म हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से आप बना सकते हो कि 2 घंटे आप क्या करोगे, प्रैक्टिस सेट लगाओगे। अब यहाँ पर ये 8 घंटे की स्ट्रेटेजी होगी। अब अगर आप दिन भर में 9 घंटे पढ़ते हो तो 9 घंटे में आप क्या कर सकते हो, 9 घंटे में एक बेनिफिट आपके पास ये है कि जो बच्चा 9 घंटा पढ़ रहा है उसने इस तरीके से सारे सब्जेक्ट भी पढ़ लिए, प्रैक्टिस सेट भी लगा लिया। अब जो बच्चा 9 घंटा पढ़ रहा है उसके पास एक प्लस प्लस पॉइंट है, बल्कि 2 प्लस भी कह सकते हैं हम, कि जो क्वेश्चंस उसको नहीं समझ में आए हैं, जैसे हिंदी के उसने मान लीजिए एक दिन में 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, 50 में से ऐसे हो गए 4 क्वेश्चन जो उसको नहीं समझ में आए हैं। ऐसे ही पर्यावरण में हो गया, बाल विकास में हो गया, तो उन क्वेश्चंस को उसने क्या किया, नोट किया। और अब वह जो 1 घंटा उसके पास है, क्योंकि ये 9 घंटा जो पढ़ रहा है उसके लिए मैं बता रही हूँ, तो 1 घंटा जो बच्चे के पास एक्स्ट्रा बचा, उस 1 घंटे में वह जो क्वेश्चंस उसको नहीं आए हैं उसके बारे में वह मनन कर सकता है। उनको कैसे वह याद रखे, कैसे कौन सी ट्रिक्स अपनाए कि इन क्वेश्चंस को अगर एग्जाम में आ जाए तो उनको भूले ना। और बच्चे ने गलती क्यों की उन क्वेश्चंस में, ये सारी चीजें सोचने के लिए 1 घंटा उसको मिल जाता है कि कहाँ उसने गलती की है, उस गलती को दोबारा वो ना करे। तो इस तरीके से यहाँ पर 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे सारी की सारी स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बता दी, कैसे आप कम से कम समय में अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो एक ही चीज मैंने बताई है, वो बताई है कि नोट्स आप कुछ नहीं करिए, आप सारे के सारे वीडियोस को देख डालिए। वीडियोस को अगर आप देख डालोगे तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप वीडियोस को देखिए। वीडियोस, अगर आपका बाल विकास विषय कमजोर है तो बाल विकास विषय के सारे वीडियोस देखिए। लगभग मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ, कुछ ही वीडियोस बचे हुए हैं, बस आपका खत्म होने जा रहा है, फिर केवल केवल प्रैक्टिस चलेगा आप लोग का बाल विकास का। तो इसलिए लगभग सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो आप बाल विकास में क्या करना है, आपको सारे के सारे वीडियोस, बहुत छोटे छोटे वीडियोस मैंने बनाए हैं, 15 मिनट 20 मिनट के वीडियोस मैंने बनाए हैं, कब कोई लेंथी वीडियो नहीं बनाई है। आप सारे के सारे वीडियोस को आराम से देख सकते हैं बाल विकास के, और अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। 5 के 5 सब्जेक्ट की इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है हर दिन कि जितनी प्रैक्टिस आप किए रहोगे आप एग्जाम में उतना ही अच्छा स्कोर करके आओगे। तो आपको पहला जो टिप है वो है प्रैक्टिस। और दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, हर दिन क्या करना है, जो नोट्स आपके पास है आपको क्या करना है, उनका रिवीजन भी हल्का हल्का करते जाना है, क्योंकि आपने सारी चीजें आप पढ़ ली हैं, आपको केवल रिवीजन करने हैं और अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। तो दोस्तों प्रैक्टिस करनी है, और जो मजबूत विषय है उनकी लगातार रोज रिवीजन करना। रिवीजन से मतलब है कि ढेर सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, और आपको रोज क्या करना है, एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। एक प्रैक्टिस सेट हर दिन सॉल्व करना है। बस अगर आपने इतना कर लिया तो आप अपने एग्जाम में बहुत बहुत अच्छा स्कोर करोगे। 130 से ऊपर नंबर लाना भी, 135 नंबर भी आप ला सकते हो। बहुत आसान है अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया। तो जो तेज सब्जेक्ट है उन पर हमको क्या करना है, रिवीजन करना है, और जो कमजोर सब्जेक्ट है उन पर क्या करना है, खूब प्रैक्टिस करना है। तो रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो रोज अगर आप एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। कौन सी प्रैक्टिस सेट लेनी है, कौन सी बुक्स लेनी है, ऑलरेडी मैंने वीडियोस के माध्यम से आपको बताया ही है। तो अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे विषयों को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते चलिए, और सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको मेरी मेहनत वाकई में अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने प्रिय मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा, मेरे कहने से पहले ही शेयर कर दिया होगा। और अगर नहीं शेयर किया तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि शेयर करना बहुत जरूरी है। मेरे जितने भी भाई बहन हैं जो भी मेहनत करके पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर करें, इसके लिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जरूर इसको फॉलो करोगे, और आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी इसको जरूर शेयर करोगे। अगर आपने वीडियो को शेयर किया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने अपने फ्रेंड्स को शेयर किया है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने मेरी बात को माना और आपने वाकई वीडियो को शेयर किया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जाइएगा ताकि मेरी मेहनत सफल हो, और कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी और आपको क्या क्या चीजें इसमें समझ में आई और आपको क्या अच्छा लगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में घंटी का निशान है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए
और आप बिना मिस किए सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।